आज की वीडियो में मैं आपको SIP वर्सेस PPF यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वर्सेस पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। आप लोगों को पता नहीं कि दोनों ही इन्वेस्टमेंट करने के एक लोकप्रिय विकल्प है यानी कि बड़ी फेमस विकल्प है, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। दोनों के अंतर को जानेंगे, कुछ पैसों को रख के हम दोनों सिनेरियो में बताएंगे कि कितना पैसा आप लगाने पे कितने साल में कितना दोनों के में हो जाएगा, दोनों में रिस्क कितना है, एडवांटेज कितना है, ये सारी चीजों को हम लोग करेंगे आज की वीडियो में कंपेयर। तो वीडियो को देखिएगा। आप SIP करते हैं या PPF करते हैं, आपके लिए फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और दोनों को अगर आप एक समय तक ले जाते हैं तो कौन कितना आपका कॉस्ट बना के देगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है मनी की पाठशाला की एक नई वीडियो में, और आज की टॉपिक है दोस्तों SIP वर्सेस PPF। SIP क्या है? SIP इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है जिसमें आप म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। यह निवेश इक्विटी में होता है, डेट में होता है, हाइब्रिड फंड में होता है। जैसा फंड आप सिलेक्ट करेंगे उस फंड में आपका पैसा जाएगा और वो कंपनी या फंड मैनेजर, वो म्यूचुअल फंड हाउस वो परफॉर्म करके आपको आपके पैसों की कमाई या उसमें घटाई जो भी होगा आपको रात 9 बजे तक अपडेट कर देता है। ठीक है ना। SIP के दोस्तों फायदे क्या होते हैं? SIP में निवेश बाजार जोखिम के अधीन होता है। हालांकि लंबी अवधि में निवेश करने से बाजार के उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम कर दिया जा सकता है और अधिक रिटर्न मिलने की संभावना होती है। SIP में लंबी अवधि में PPF की तुलना में अधिक रिटर्न प्राप्त करने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रिटर्न कंपनी नहीं कहता है और यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में एडवांटेज भी ज्यादा होता है। लिक्विडिटी, SIP में निवेश के मुकाबले PPF की तुलना से अधिक लिक्विडिटी होती है, यानी कि आपको पैसों की जरूरत है तो आप उस पैसों को कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। वो पैसा 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। SIP का दोस्तों कुछ नुकसान भी है। तो दोस्तों SIP का सबसे बड़ा नुकसान, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि बाजार का जोखिम इसमें होता है कि कहीं पे लड़ाई हो गई, कहीं पे मतलब वैसी दुर्घटना घट गई जो कि प्राकृतिक रूप से है, किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया, कोई हड़ताल हो गया, तो आपने जिस शेयर में लगा रखा है हो सकता है कि मार्केट के जोखिम से उसका लेन देन हो तो आपका म्यूचुअल फंड का रेट डाउन हो सकता है, मतलब उसकी यूनिट की वैल्यू कम हो सकती है। तो यह एक जोखिम होता है और इसमें कोई निश्चित रिटर्न नहीं होता है, क्योंकि यह बाजार के उतार चढ़ाव पे काम करता है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपने जो प्लान बनाया है वो प्लान एग्जीक्यूट न कर पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि आप अगर पैसा लगाते हैं, जो प्लान करते हैं उस प्लान तक वो पहुंच जाता है, तो आप लोगों का टारगेट पूरा ही हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों PPF की, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक सरकारी बचत योजना है जिसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए तक होती है। PPF के फायदे, एक सुरक्षित निवेश PPF के माध्यम से आप करते हैं, जिसमें एक गारंटी रिटर्न सरकार आपके लिए सुनिश्चित करती है। सुनिश्चित रिटर्न का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा सरकार डिसाइड करती है, और PPF में निवेश पर आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको SIP के फायदे बताए, उसमें अगर आप SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स का लाभ मिलता है। यानी कि PPF में निवेश अगर आप करते हैं तो 80C के तहत आपको टैक्स का लाभ मिलता है, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का आप रिटर्न करते हैं तो 80C में आप उसको टैक्स लाभ के रूप में ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं PPF के नुकसान के। तो दोस्तों कम रिटर्न, PPF SIP की तुलना में आपको कम रिटर्न देगा और आपका रिटर्न सरकार डिसाइड करता है। तो दोस्तों कहने का मतलब हो गया कि SIP और PPF दोनों ही निवेश के अच्छे विकल्प हैं। SIP उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए बाजार में जोखिम ले सकते हैं, यंग एज के हैं और जोखिम लेने के लिए तैयार है। PPF उन निवेशकों के लिए है जो सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और वो एक सीमित रिटर्न पे बिलीव करते हैं, तो उनके लिए सही है। आप अपनी निवेश योजनाओं को अपने लक्ष्यों के अनुसार SIP में या PPF में किसी में भी या दोनों में चयन करके आप किसी भी अच्छे से फाइनेंशियल प्लानर से सलाह मशवरा करके कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है और एक एक पैसे की वैल्यू होती है, और आपको कितनी वैल्यू चाहिए वो तो आप ही बताएंगे।
तो आशा करता हूँ वीडियो में जो बातें आपको बताई गई है अच्छी लगी होगी। चैनल को नए सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल जवाब आपको करना है, कोई भी क्वारी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी टीम से बातें कर सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है